चलो स्टार्ट करें. Any problem in whatever we have studied till now? हेलो. नो मैम. नो मैम. आ गया समझ में? चलो मेल मर्ज स्टार्ट करें. यस मैम. चलो बताओ व्हाट इज मेल मर्ज. मेल मर्ज क्या होता है? कौन बताएगा? मैम जब एक ही मेल में सारे जिन जिन को हमें भेज रहे हैं उन सब के कॉन्टेक्ट्स वगैरह जब सबको मिक्स कर देते हैं तो फिर वो एक ही मेल सबको चली जाती है. मिक्स कर देते हैं मतलब? उनके एड्रेस वगैरह नेम वगैरह जो जो उनका होता है जो मतलब कि हमें रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशंस होती हैं. ओके. एनीबडी एल्स? और कोई बताएगा? Anybody else? Ma'am, basically creating a single document and sending it to multiple people, the same document. Yes. So mail merge is a facility or mail merge is a kind of tool जो कि हेल्प करता है when a single document या कोई भी एक डॉक्यूमेंट बोल लो या कोई भी एक इनवाइट बोल लो या कोई भी एक इंफॉर्मेशन है, when the same information has to be sent to multiple people. ठीक है, उसमें सिर्फ उन लोगों के नाम, जेंडर, एड्रेसेस, फोन नंबर, ये सब द बेसिक particulars about individual सिर्फ वो चेंज होते हैं, बाकी the entire content, the entire information in the document remains the same. ठीक है. अब अगर जैसे मुझे सारे स्टूडेंट्स को कॉलेज में इंडक्शन प्रोग्राम का इनवाइट भेजना है, ठीक है, सो द इंफॉर्मेशन फॉर इनवाइटिंग ऑल ऑफ यू टू दैट इंडक्शन प्रोग्राम विल रिमेन द सेम. What particulars I need to change is just your name, your address, your contact number, your gender, your roll number, such things. Okay. So mail merge helps us to create multiple documents with certain different particulars but the same content. ठीक है, ये होता है मेल मर्ज से. एंड मेल मर्ज से यूजुअली क्या किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स, आप मतलब यू कैन टाइप n नंबर ऑफ लेटर्स. इफ यू वांट टू सेंड द सेम लेटर टू 100 people, you can create 100 different letters with the same content and you can mail them. या फिर उनको क्रिएट करके you can take out their print and you can send it by courier or send it by post, whatever is convenient. ठीक है. मेल मर्ज है इसका मतलब ये नहीं सिर्फ मेल होगा, यू कैन सेंड द हार्ड कॉपी ऑल्सो, यू कैन सेंड द सॉफ्ट कॉपी ऑल्सो. ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया है व्हाट इज मेल मर्ज. जिनको पता है उनके लिए इट इज गुड, जिनको नहीं पता था, Yes, ma'am. एवरीबडी न्यू व्हाट मेल मर्ज इज. सबको समझ आ गया है? यस मैम. ओके. मेल मर्ज करना आता है किसी को? कैसे करते हैं? No, ma'am. करना नहीं आता है किसी को भी? नो मैम. नो मैम. सो विल डू मेल Yes, मर्ज ma'am. का प्रैक्टिकल. ठीक है. तो परसों तक हमने जो पढ़ा था दैट वाज फ्रॉम द थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू. मतलब वर्ड क्या होता है, बेसिक फीचर्स ऑफ द वर्ड. ठीक है. नाउ आज हम जो मेल मर्ज पढ़ेंगे दैट विल बी द प्रैक्टिकल पोर्शन. प्रैक्टिकल पोर्शन मतलब जो 50 मार्क्स में आएगा, जो कॉलेज में आप एक्सटर्नल प्रैक्टिकल कंप्यूटर लैब में परफॉर्म करोगे उसमें आएगा. ठीक है. सो एक सेकेंड रुको, आई विल शेयर द स्क्रीन. All of you can see the screen? यस मैम. यस मैम. ठीक है. Yes, ma'am. सो मेल मर्ज स्टार्ट होता है सबसे पहले गो टू द ऑप्शन मेलिंग्स. मेलिंग्स में जाओगे तो
यहाँ पे यू विल फाइंड एन ऑप्शन कॉल्ड स्टार्ट मेल मर्ज। ठीक है, स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करोगे, ठीक है, एंड वी विल बी लर्निंग मतलब वी विल बी लर्निंग डूइंग द मेल मर्ज फ्रॉम लेटर्स। ठीक है, बिकॉज ईमेल मैसेजेस से हम मेल मर्ज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम में आपको इंटरनेट प्रोवाइडेड नहीं होगा। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट और वी विल लर्न डूइंग मेल मर्ज फ्रॉम लेटर्स। ठीक है, तो लेटर्स पे क्लिक करोगे, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, लेटर्स पे क्लिक नहीं करोगे। हाँ, आपको जो मेल मर्ज सिखाया जाएगा दैट विल बी स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, इससे इससे सीखोगे आप। वी विल बी क्रिएटिंग लेटर्स, ठीक है, बाय यूजिंग दिस स्टेप, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। इस पे क्लिक करा तो राइट हैंड साइड में देयर विल बी अ एडिशनल पॉपअप हो जाएगा ये बॉक्स। ठीक है, ऑल ऑफ यू कैन सी द मेल मर्ज विजार्ड यहाँ पर राइट साइड में। Yes, ma'am. ठीक है, अब यहाँ पे वी हैव टू सिलेक्ट लेटर्स। जो लेटर्स हमने वहां नहीं सिलेक्ट किए थे दैट विल वी विल सिलेक्ट द लेटर हियर। सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। आप जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने वाले हो, व्हाट विल बी द टाइप ऑफ दैट डॉक्यूमेंट, वी विल बी क्रिएटिंग लेटर्स। ठीक है, लेटर्स पे क्लिक करके गो टू द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, select starting document. How do you want to set up your letter? Use the current document, start from a template and from an existing document. तो हमको ना तो कोई टेम्पलेट प्रोवाइडेड है ना ही हमको कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड है। वी विल बी यूजिंग दिस करंट डॉक्यूमेंट जिसपे हम अभी हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिलेक्ट रेसिपिएंट्स। ठीक है, जिन जिन लोगों को आपको भेजना है वो। ठीक है, इन ऑप्शंस में से अगर कुछ चूज करना हो यू कैन ऑलवेज चेंज द ऑप्शन, बट वी विल बी यूजिंग आवर करंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज सिलेक्ट रेसिपिएंट्स। ठीक है, नाउ वी डोंट हैव रेसिपिएंट्स। अच्छा, अब बच्चे रेसिपिएंट्स में वी विल बी लर्निंग टू थिंग्स। एक तो हम रेसिपिएंट्स की लिस्ट, मतलब जिन लोगों को हमको भेजना है उनकी लिस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी लर्निंग डूइंग मेल मर्ज, कि जब आपके पास लिस्ट अवेलेबल नहीं है, you don't have any prior list available to you, you will be creating a new list in word itself। ठीक है, और दूसरी तरह का मेल मर्ज हम तब सीखेंगे जब आपके पास ऑलरेडी एक लिस्ट अवेलेबल है। ठीक है, सो आज वी विल बी लर्निंग टाइप अ न्यू लिस्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, रेसिपिएंट्स हम कैसे कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, दिस वी विल बी लर्निंग टुमारो। सिलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट्स, ये अगेन इंटरनेट का काम आ जाएगा। आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक सॉफ्टवेयर हमको यूज नहीं करना है, तो दिस इज ऑफ नो यूज टू अस। एंड टाइप अ न्यू लिस्ट, सो वी विल बी टुडे वी विल बी लर्निंग थ्रू अ न्यू लिस्ट। सो हम सिलेक्ट करेंगे टाइप अ न्यू लिस्ट पे एंड देन गो टू क्रिएट। जैसे आप क्रिएट पे जाओगे तो एक एडिशनल ये छोटी विंडो पॉपअप हो जाएगी। ठीक है, दिस सेज न्यू एड्रेस लिस्ट, एड्रेस लिस्ट या रेसिपिएंट लिस्ट है ये। ठीक है, अब इसमें बाय डिफॉल्ट वर्ड नहीं बहुत सारे कॉलम्स दिए हुए हैं। ठीक है, दिस सेज टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, और आगे भी बहुत सारे कॉलम्स हैं। ठीक है, सो यू विल गो टू कस्टमाइज कॉलम्स। कस्टमाइज कॉलम्स में देखोगे तो यू हैव ऑल दीज फील्ड नेम्स। ये जो नाम, ये टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम है, इनको बोलते हैं फील्ड नेम्स, ऊपर मेंशन है। ठीक है, तो इनमें से आपको जो जो रखना है वो आप रख सकते हो, चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो, जो बाकी काम की नहीं है उनको आप डिलीट कर सकते हो, और उनको ऐसे ही रहने दो, हम उनमें डेटा फिल नहीं करेंगे। कौन बच्चे इतना लेट आ रहे हैं? ठीक है, सो लेट्स, अपन क्या लेटर भेजना चाहते हो, कुछ आइडिया दो। What letter do you want to send to your friends or to your relatives or to your teachers? बताओ। लेटर जो भेजना है उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू डिसाइड द फील्ड नेम्स। एनी आइडिया अबाउट सेंडिंग एनी लेटर? हेलो,
Ma'am, we can send invitation. Invitation for? Invitation for attending any Zoom event or maybe Google Meet event. Okay. ठीक है. So if you are sending any invite to your colleagues or to your classmates, or if the teachers are sending you any invite to attend any Google Meet, ठीक है, गूगल कोई भी गूगल मीट है हमारा, इनवाइट मतलब गूगल मीट में पार्टिसिपेट करने के लिए, इफ एनी इनवाइट हैज बीन सेंड टू यू, मतलब इफ आई एम सेंडिंग यू एन इनवाइट, आई नीड योर फर्स्ट नेम, आई नीड योर लास्ट नेम, चलो टाइटल अपन हटा देते हैं, डिलीट द टाइटल. सो सिंपल किसी भी फील्ड नेम को अगर आपको डिलीट करना है तो जैसे ही इस पे ऑप्शन करोगे, ईदर यू कैन रीनेम इट और यू कैन सिंपली डिलीट इट. रीनेम हमको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बिकॉज वी ऑलरेडी हैव द नेम ऑफ द स्टूडेंट, फर्स्ट नेम लास्ट नेम. ठीक है, तो टाइटल को हम डिलीट कर देंगे. ठीक है. सो इफ आई एम सेंडिंग यू द इनवाइट, आई नीड योर फर्स्ट नेम, आई नीड योर लास्ट नेम, आई डोंट नीड योर कंपनी नेम, इसको डिलीट कर दो. आई माइट नीड योर एड्रेस, एड्रेस में सिर्फ एक लाइन बहुत है, दूसरे एड्रेस लाइन को डिलीट कर दो. सिटी ठीक है, स्टेट इज नॉट रिक्वायर्ड. आई नीड योर रोल नंबर, तो हम स्टेट को रीनेम कर देते हैं रोल नंबर में. ठीक है. बाकी फील्ड नेम्स को अगर आप रिमूव करना चाहो तो कर दो, नहीं करना है तो लेट इट बी. एडिशनल मतलब टाइम वेस्ट मत करना. हमको किसी भी स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी एंड रोल नंबर चाहिए बस. ठीक है. बाकी फील्ड नेम्स ऐसे के ऐसे पड़े रहने दो, बिकॉज हम उनमें जब डेटा फिल नहीं करेंगे तो उनका होना नहीं होना इज इररेलेवेंट. ठीक है. सो वी हैव कस्टमाइज्ड आवर फील्ड नेम्स विद द फॉलोइंग फील्ड नेम्स. ठीक है. फर्स्ट नेम वी नीड लास्ट नेम, एड्रेस चाहिए हमको, सिटी चाहिए एंड रोल नंबर चाहिए. ओके, एंड देन क्लिक ऑन ओके. तो जो कस्टमाइज हमने फील्ड नेम्स किए हैं उनकी लिस्ट यहाँ आ जाएगी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी एंड रोल नंबर. उसके बाद वी डोंट नीड, तो हम उसमें फिल नहीं करेंगे कुछ भी. ठीक है. तो फर्स्ट नेम जैसे ठीक है. फर्स्ट इंफॉर्मेशन मैंने फिल कर ली, न्यू एंट्री. ठीक है. आपको हमेशा क्वेश्चन जब भी आएगा, यू विल बी टोल्ड कि आपकी रेसिपिएंट लिस्ट कितनी होनी है, मतलब आपको एक लेटर कितने जनों को भेजना है, 5 को भेजना है, 10 को भेजना है, कितनों को भेजना है, तो उतने ही आपको अपने रेसिपिएंट्स बनाने पड़ेंगे. यूजुअली यू विल बी टोल्ड टू सेंड इट टू 5 डिफरेंट पीपल. ठीक है. और नाम बताते जाओ भाई. पूजा आर हो गया. मैं ठीक है जल्दी जल्दी फिल कर रही हूँ. एक सेकेंड बच्चे, ये कस्टमाइज कॉलम्स में लेट्स ऐड, मैं आपको 2 फीचर सिखा दूंगी एक साथ. लेट्स ऐड वन मोर कॉलम कॉल्ड जेंडर. एड्रेस बताओ कोई छोटा सा. एड्रेस एड्रेस एड्रेस. मैम पालम. मैंने डाल दिया, चलो.
ये डेटा फिल करने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, फैंसी डेटा नहीं चाहिए। वी जस्ट नीड, एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, वी जस्ट नीड दैट कि आपको मेल मर्ज आता हो। ठीक है, ये सरनेम जो मैंने बहुत छोटे छोटे डाले, इनको फिल कर लेना। पालम इज इन दिल्ली। ठीक है, फीमेल फीमेल मेल, यहां तक जो किया समझ आ गया आप लोगों को, कैसे फील्ड नेम्स को एडिट करा या नए फील्ड नेम्स क्रिएट करे, एंड देन वी हैव फिल्ड द डेटा इन दोज फील्ड नेम्स। ये डेटा कैन बी इन एनी नंबर, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन में आपसे पूछे जाएंगे। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. ठीक है, देन वी विल क्लिक ऑन ओके, और देन वर्ड विल आस्क यू टू सेव दिस लिस्ट। जो हमने लिस्ट बनाई है उसको आप एग्जाम में डेस्कटॉप या कहीं पे भी सेव कर लेना। ठीक है, लेट्स सेव इट ऑन डेस्कटॉप बाय द नेम ऑफ लिस्ट 1। हमने इसको सेव कर लिया। ठीक है, सेव के बाद वो एक ऑप्शन दिखाएगा, देखो ये लिस्ट 1.mdb के नाम से सेव हो गई है। अगर आपको इसमें कोई भी एडिटिंग करनी हो, अल्फाबेटिकली लगाना हो, या सिर्फ मेल्स का या सिर्फ फीमेल्स का डेटा चाहिए हो, डुप्लीकेट डेटा चाहिए हो, किसी एक पर्टिकुलर रेसिपिएंट को फाइंड करना हो या वैलिडेट एड्रेस करना हो, तो यू कैन ऑलवेज रिफाइन द रेसिपिएंट लिस्ट। ठीक है, Yes, ma'am. अंडरस्टूड? एंड देन अगर आपको वो करना है तो यू कैन ऑलवेज डू इट, अदरवाइज गो मूव अहेड एंड विल क्लिक ऑन ओके। तो अब आपकी लिस्ट बन चुकी है। लिस्ट बनने के बाद अगर ये वाला पोर्शन आपने क्लोज कर दिया, उसके बाद if you want to select a different list, you can always create a different list, or you can edit the recipient list। जो आपने अभी बनाई है लिस्ट, उसको आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इन दो ऑप्शन से। नाउ इट सेज राइट योर लेटर। ठीक है, तो लेटर राइट करने के लिए हम लेटर स्टार्ट करते हैं डियर सर या डियर मैडम से। डियर सर या मैडम एक बार छोड़ दो। हमने नेम्स क्या क्या बनाए थे, एक सेकेंड। ठीक है, सो व्हेन वी विल क्रिएट द लेटर विल गो एज दिस इज टू इनवाइट यू। अब यहाँ पे जो भी पर्सन को, जो भी रेसिपिएंट है, उसका नाम और लास्ट नेम आएगा। ठीक है, सो कीप पुटिंग द डेटा। तो हम क्या करेंगे, दिस इज टू इनवाइट यू। अब यहाँ पे अगेन गो टू मेलिंग्स एंड क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, इंसर्ट मर्ज फील्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाओगे तो देखो आपको नाम मिल जाएगा, सिर्फ जेंडर तक हमारा जो फील्ड नेम्स है वो रेलेवेंट है। उसके बाद के फील्ड नेम्स आएंगे पर उनमें हमने कोई डेटा फिल नहीं किया है, तो दैट इज इररेलेवेंट। ठीक है, तो दिस इज टू इनवाइट यू नीलम राठौर, और क्या था, फ्रॉम के आगे आ जाएगा, एक सेकेंड, इन दोनों के बीच में गैप चाहिए, फ्रॉम आ जाएगा एड्रेस, फ्रॉम सिटी, with said roll number, और इसके आगे डाल दो gender। This is to invite you Neelam Rathore, female, from
हॉस्कास दिल्ली विद सेड रोल नंबर, यहाँ पे रोल नंबर की जगह रोल नंबर आ जाएगा। तो kindly attend the Google Meet for, कोई टॉपिक बताओ For a webinar on Entrepreneurship. anything. webinar on Gender equality. entrepreneurship on date के 9/1/2021 11 AM regard so and so, ठीक है। So this is the letter that we have created. इसको थोड़ा सा एग्जाम में sophisticated तरीके से क्रिएट कर लेना, ठीक है। But you have to place the field names at the correct in the correct place, या the placement of the field name should be correct, ठीक है। सो दिस इज द लेटर दैट आई हैव क्रिएटेड। अब यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, डियर, जो मेल्स हैं उनके आगे सर चाहिए, जो फीमेल्स हैं उनके आगे मैडम चाहिए। एंड अगर मैं ये लेटर 100 जनों को भेज रही हूँ तो आई डोंट वांट टू टाइप सर एंड मैडम 100 टाइम्स, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि ऑटोमेटिकली सर या मैडम कैसे आएगा, डियर टाइप कर दिया, उसके बाद कर्सर यहाँ लेके जाओ, ठीक है, एंड गो टू रूल्स, इन द मेलिंग्स ऑप्शन ओनली गो टू रूल्स, ठीक है, एंड सिलेक्ट द थर्ड ऑप्शन कॉल्ड इफ देन एल्स, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में जाओ, यहां पे आपसे एक अगेन देयर विल बी अ स्मॉल विंडो पॉपअप, ठीक है। सो दिस इज सेइंग फील्ड नेम। अब आपका मैडम या सर कौन से फील्ड नेम के बेसिस पे जज होगा, जेंडर के बेसिस पे, ठीक है। सो अगर आपका जेंडर इक्वल्स टू एफ है तो insert the text madam, otherwise insert the text sir, ठीक है, and click on okay। तो देखो वो अपने आप, because the first field name, जो फर्स्ट हमने फील्ड नेम डाला था दैट वाज नीलम राठौर, तो इट ऑलरेडी टुक, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमने नीलम राठौर अभी आ नहीं रहा लिखा हुआ, बट इट विल टेक इनटू कंसिडरेशन बाय डिफॉल्ट द फर्स्ट फील्ड नेम या द फर्स्ट एंट्री, ठीक है। सो फर्स्ट हमने डेटा डाला था नीलम राठौर, फीमेल है तो अपने आप मैडम आ गया, ठीक है। सो दिस वाज अ शॉर्टकट, इसके लिए मैंने जेंडर ऐड किया था। नाउ गो टू फिनिश एंड मर्ज। Excuse me, ma'am. हाँ जी बच्चे, Ma'am, can you please repeat that rules part, because I tried to do it in the laptop, but my first name is also female, but वहाँ पर sir लिखा हुआ है, तो I think I made a mistake. I missed a part. ओके, गो टू रूल्स, ठीक है, सिलेक्ट द थर्ड ऑप्शन इफ देन एल्स, ठीक है। यहाँ पे फील्ड नेम क्या सिलेक्ट किया है आपने, डिसाइड फील्ड नेम आपका जेंडर होगा तो जेंडर के बेसिस पे दैट विल डिसाइड कि मेल है या फीमेल, तो फील्ड नेम को जेंडर, फील्ड नेम में जेंडर सिलेक्ट करो, इफ जेंडर इक्वल्स टू एफ। अगर हमने जेंडर में पूरा, मतलब जब हमने फील्ड नेम्स बनाए थे, जब हमने उसमें एंट्री करी थी, तब अगर हमने पूरा फीमेल लिखा होता तो यहाँ पे भी पूरा फीमेल आएगा, तब अगर हमने सिर्फ एफ लिखा है तो यहाँ पे भी एफ आएगा। तो अगर आपका जेंडर में एफ है तो इंसर्ट दिस टेक्स्ट एज मैडम, अदरवाइज एफ के अलावा अगर कुछ भी है तो सर, एंड क्लिक ऑन ओके। तो वो एक बार और मैडम लिख देगा, Okay, ma'am. ठीक है। नाउ पहले जाओ प्रीव्यू रिजल्ट्स पे, ठीक है। वंस यू हैव इंसर्टेड ऑल द फील्ड नेम्स, ठीक है, आपने लेटर बना लिया है, लेटर कंस्ट्रक्ट कर लिया है, एंड यू हैव इंसर्टेड द रेलेवेंट फील्ड नेम्स, देन गो टू प्रीव्यू रिजल्ट्स। तो देखो ये अपने आप आ गया, दिस इज टू इनवाइट नीलम राठौर फ्रॉम, नीलम राठौर फीमेल फ्रॉम हॉस्कास दिल्ली विद सेट रोल नंबर। अच्छा, आई वांट द रोल नंबर,
with said roll number 00 with said roll number comma 001 to kindly attend the Google Meet. ये बच्चे लैंग्वेज वगैरह देख लेना. To kindly attend a Google Meet for a webinar on entrepreneurship on 9th January 2021 11 AM regards. ठीक है. अब ये आपका प्रीव्यू आया है फर्स्ट लेटर का. ठीक है. When you will go आगे तो it will show you the preview of the second letter which has been addressed to Pooja, third letter Rahul, fourth letter Nisha and fifth letter Rohit. ठीक है. Now सारे लेटर्स को आपने प्रीव्यू कर लिया. Then go to finish and merge. इसमें जाओगे एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, मर्ज रिकॉर्ड्स में जाओगे ऑल पे एंड ओके. तो ये आपके सारे इंडिविजुअल 5 लेटर्स आपको क्रिएट करके दे देगा. एंड व्हेन यू विल ट्राई टू क्लोज दिस, ये आपको बोलेगा सेव करना है कि नहीं. यू सेव दिस एज अ स्पेसिफिक डिफरेंट फाइल. एंड जब एग्जामिनर आपका चेक करेगा तो वो आपका सारा प्रोसेस वगैरह कुछ चेक नहीं करेगा. दिस इज मतलब द एग्जामिनर ही और शी इज गोइंग टू चेक दीज 5 लेटर्स कि ये जो 5 लेटर हैं ये आपने अच्छे से क्रिएट किए हैं या नहीं. तो वी वांट दिस फाइल ऑफ योर्स. ये देखो 2 वर्ड फाइल्स है. एक वो वर्ड फाइल है जिसमें आपने मेल मर्ज पूरा प्रोसेस किया है एंड दिस इज अनदर वर्ड फाइल जिसमें आपके सारे लेटर्स अलग से सेव होंगे. So you have to save this file also and you have to save this file also. ठीक है. इसको जब क्लोज करोगे तो ये सेव का ऑप्शन मांगेगा आपसे. So using the save option you have to save the final letters that you have created. ठीक है. And this was the Word document जहां पे you were working. This is showing you the preview of letter file. बताओ कोई प्रॉब्लम, कुछ समझ नहीं आया हो? मैम फिनिश वाला एक बार दोबारा रिपीट कर दो. हाँ जी बच्चे, क्या रिपीट करूं? मैम फिनिश एंड मर्ज वाला. फिनिश एंड मर्ज. ये देखो आपने, एक सेकेंड मैं लेटर्स वाला बंद करती हूँ. डोंट सेव. ठीक है. अपन यहाँ काम कर रहे थे. आपने जब सारा लेटर बना लिया और सारे फील्ड नेम्स प्लेस कर दिए, वी वर ऑन लेटर नंबर 1. ठीक है. जब आपने सारा लेटर बना लिया, फील्ड नेम्स मर्ज कर दिए, तो आपने क्या सबसे पहले किस पे क्लिक करा? प्रीव्यू रिजल्ट्स पे. ठीक है. तो उन फील्ड नेम्स की जगह जो जो एंट्रीज आपने प्लेस करी थी वो आ गई. तो ये आपको दिख रहा है आपका लेटर नंबर 1. 5 लेटर्स बनाए थे. ये देखो ये आपको प्रीव्यू मिल गया लेटर नंबर 2 का, ये लेटर नंबर 3 का, ये लेटर नंबर 4 का एंड दिस इज फॉर लेटर नंबर 5. ठीक है. जब आपने पांचों लेटर्स अपने रिव्यू कर लिए, देन गो टू फिनिश एंड मर्ज. फिनिश एंड मर्ज में जाओगे तो आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे. प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, सेंड ईमेल. तो अगर आपको वैसे इन लेटर्स को निकाल के किसी को मेल कर, किसी को पोस्ट से भेजना होता तो आप ये लेटर्स प्रिंट कर लेते. अगर आपको ईमेल करना होता तो ये सेंड ईमेल मैसेजेस का ऑप्शन आ जाता. बट हमको क्या करना है, इन लेटर्स को क्रिएट करके अपने लैपटॉप या पीसी पे ही सेव्ड रखना है. तो उसके लिए यूज दिस ऑप्शन एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स. ठीक है. एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स पे गए. अब यहाँ पे क्या लिखा रहा है? मर्ज टू अ न्यू डॉक्यूमेंट. मतलब जो आपने 5 लेटर्स क्रिएट करे हैं वो पांचों एक अलग वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएंगे. अब यू वांट टू मर्ज टू अ न्यू डॉक्यूमेंट सिर्फ एक लेटर को या सारे लेटर्स को? तो हमको एक नया डॉक्यूमेंट चाहिए सारे के सारे पांचों लेटर्स के लिए, मतलब फॉर ऑल द 5 लेटर्स. सो यू विल सिलेक्ट ऑल एंड यू विल क्लिक टू ओके. तो आपका देखो ये आ गया, नई एक वर्ड फाइल खुल गई जिसका नाम है लेटर्स 2 और इसमें आपके पांचों लेटर्स सेव हो गए हैं. ये देखो पेज 1 ऑफ 5, या मतलब देयर आर टोटल 5 पेजेस व्हिच कंटेन्स ऑल द 5 लेटर्स. ठीक है. तो एग्जाम में आपको दोनों चीजें सेव करनी है. वो वाला वर्ड डॉक्यूमेंट भी सेव करना है जिसमें आपने एक्चुअली मेल मर्ज की पूरी एक्टिविटी परफॉर्म करी है, और ये वाला लेटर्स 1 या लेटर्स 2 ये भी सेव करना है जिसमें आपका फाइनल मेल मर्ज का रिजल्ट है, जिसमें आपके पांचों लेटर्स शो हो रहे हैं. ठीक है. सो यू विल सेव दिस ऑल्सो एंड यू विल सेव दिस
ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑल्सो जिसमें आपने एक्चुअली मेल मर्ज की एक्टिविटी परफॉर्म करी है, दोनों सेव करने हैं। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. आ गया समझ में? यस मैम। Yes, ma'am. पक्का? एनी प्रॉब्लम पूछ लो बच्चे अभी, क्योंकि मेरे को पता है आधे ज्यादा आप लोग करने वाले नहीं हो घर पे। जिन्होंने अभी साथ में कर लिया वेरी गुड। प्लीज जिनके पास लैपटॉप्स हैं, यू आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू डू दिस इन योर फोन। अगर फोन में देख लेना, इफ यू हैव घर पे अगर टैबलेट या ऐसा कुछ है तो उसमें कर लेना, नहीं तो प्लीज ट्राई एंड डू इट ऑन योर लैपटॉप। जिनके पास लैपटॉप है वो तो आज ही प्रैक्टिस कर लेना। मैम तो ये फिर जैसे फिनिश एंड मर्ज कर दिया उसके बाद हमें डॉक्यूमेंट सेव करना है। हाँ, दोनों डॉक्यूमेंट सेव करने हैं। जैसे ही फिनिश एंड मर्ज करोगे तो आपके पास दो डॉक्यूमेंट्स क्रिएट हो जाएंगे बच्चे। एक तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिसमें आपने मेल मर्ज किया है, और एक सेकंड डॉक्यूमेंट जिसमें मेल मर्ज का रिजल्ट आया है। तो आपको दोनों डॉक्यूमेंट सेव करने हैं, ओके मैम। ठीक है? एनी अदर प्रॉब्लम टू एनीवन एल्स? नो मैम। बच्चे माइक अपना ऑफ करके, इफ यू आर ईटिंग समथिंग प्लीज ऑफ योर माइक एंड देन ईट। एनी प्रॉब्लम? नो मैम। आ गया No, पक्का ma'am. है? अच्छा, ये वाला टाइप वो था जिसमें हमने नई लिस्ट क्रिएट करी है, ठीक है? देयर इज अनदर टाइप जिसमें हम यूज करेंगे एक एग्जिस्टिंग लिस्ट को। वो भी आज ही बता दूं, और डू यू वांट मी टू टेल दिस टुमारो? Tomorrow, ma'am. मैम टुमारो में मार्क्स थोड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओवरलोड? मैम थोड़ा, यस मैम। मैम अभी है ना, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। बहुत बहुत सारी डिफिकल्ट चीजें पढ़नी है। ओवरलोड मेल मर्ज में मत लो भाई। एक सेकेंड, अभी बहुत सारी डिफिकल्ट चीजें पढ़नी है हमको आगे। मैं डरा नहीं रही हूँ, बट बी प्रिपेयर टू फेस डिफिकल्ट, अ लिटिल डिफिकल्ट थिंग्स जिसमें फॉर्मूलाज वगैरह थोड़े डिफरेंट होंगे एंड ऑल, ठीक है? तो चलो वी विल डू इट टुमारो। आज इसकी प्रैक्टिस कर लेना। कल जो एग्जिस्टिंग लिस्ट वाला एलिमेंट है दैट इज द ओनली चेंज, तो कल आपका इसका रिविजन भी हो जाएगा। सो टुमारो वी विल डू द एग्जिस्टिंग लिस्ट वाला मेल मर्ज एंड वी विल डू मैक्रोज, ओके मैम, ओके। ठीक है? मैक्रोज देख कर आना, गूगल करके आना व्हाट इज मैक्रोज, MACROS, ठीक है? मैक्रोज गूगल करना क्या होता है। मैक्रोज इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओके? ओके मैम। Ma'am. चलो, आई टेक योर अटेंडेंस।